लास्ट टाइम जो आखिरी ब्लैकमेल इसको किया है ना, वो इस तरह किया है कि घर में पैसे मौजूद नहीं थे, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जो मैंने बड़ी ली थी, मैं उस सिलसिले में लाहौर में मौजूद था 5 दिनों से। तो ये उसको पैसे की डिमांड कर रहा था कि वरना मैं तुम्हारी अपलोडिंग कर दूँगा। उससे कहता है कि अगर नहीं है तो मुझे मेरे सामने मर के दिखाओ। उसके मैसेजेस भी मौजूद हैं और वो उसको वहाँ पे उसने सामने मोबाइल रखवा के, और इससे पहले बालियां भी कोई गोल्ड की वो दे चुकी थी अपने कानों से उतार के। जी वो भी दे चुकी थी। मेरी वालदा का एक कांटा भी गायब है, वो भी मेरे ख्याल में उसको ही दिया है। पता नहीं कब से किस हद तक ब्लैकमेल कर रहा था। बहुत क्या उसको इसका ज़हनी अज़ियत दी है कि वो उसको कहता है कि मुझे मर के दिखा। उसके जो एविडेंस हैं वो उसके मौजूद हैं, मोबाइल फोरेंसिक के लिए गया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें निकल आएंगी और साबित हो जाएंगी। उस टाइम घर पर कौन कौन था? उस टाइम घर पे मेरी इससे बड़ी एक बहन और उससे भी एक बड़ी बहन, 2 मेरी बहनें मौजूद थी जो दूसरे घर में किचन में काम कर रही थी। साथ में एक मेरी भांजी मौजूद थी और मेरी भांजी यहाँ से शीशे से उसको लगता है कि जैसे कुछ चीज़ लटक रही है, कोई स्टैचू है, तो वो जाके उधर बताती है कि इस तरह कमरे में कुछ चीज़ लटक रही है। ये दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद? जी ये दरवाजा ये कमरा बरीरा का कमरा है? जी ये बरीरा का। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही रहती थी, 2 मेरी बहनें, एक बरीरा और एक अनमोल। ठीक है। तो वो स्कूल चली जाती है पढ़ाने। हाँ। छोटी जो है। और ये क्या टाइम था? ये टाइम तकरीबन सुबह 11, साढ़े 11, सवा 11 का टाइम था और उतनी देर इनको पता भी नहीं चला कि कब से लटक रही है। हाँ। हमारे तरफ जो कॉल आती है वो तकरीबन पूरे 1 बजे कॉल पहुंचती है लाहौर, जब मैं डॉक्टर के पास मौजूद था। अच्छा। और वो दरवाजा और खिड़कियां बंद करके उसने वीडियो कॉल पर दिखाया है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ, और उसने कर दी। और वो मुसलसल वीडियो कॉल पे था जबकि घर उसका साथ है। जी बिल्कुल साथ घर है और ज्यादा दूर काम भी नहीं करता। ये बिल्कुल जो साथ वाला बाजार, उससे बाहर निकलो तो सामने दुकान। बचाना चाहता तो बचा सकता था। आप सबके नंबर भी होंगे उसके पास? सबके नंबर, हर घर के एक फर्द का नंबर मौजूद है उनके पास। हमारी फैमिली रिलेशंस रहे हैं। तो फिर इसका मकसद है कि वो मारना ही चाहता था? उसका मकसद मारना ही था? जी बिल्कुल उसका मकसद यही था। उसने खुद कहा कि मुझे मर के दिखा वरना मैं तुम्हारी पोस्टिंग कर दूंगा सारी ये वीडियोस। तो वो वीडियो कॉल पे सामने मौजूद था, उसने सुसाइड खुद करवाई है। आप देखिए ना, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक चीज़ को यहाँ पे बांधने के लिए कितना टाइम लगेगा। आखिर उतने टाइम वो देखता ही रहे। और वैसे भी लड़की है वो, कौन सा कोई लड़का थी, कोई प्रोफेशनल थी, उसने पहली बार अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की होगी और ये तरीकाकार उसके लिए तो बिल्कुल पहली बार होगा। पहली बार था और उसको नहीं अंदाजा था कि वो क्या करने जा रही। पुलिस वालों का क्या रवैया? कितनी देर बाद पुलिस आई? किस तरह आप लोग अंदर दाखिल हुए? मेरे कज़न हैं, उन्होंने 15 पे कॉल कर दी थी। वो जब जिस दिन वक़्वा हुआ उस दिन वो बाहर आ गए थे, तो उन्होंने कॉल 15 पे की है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, DSP साहब भी मौके पर मौजूद थे। इस चीज़ की गवाह पुलिस खुद है। यहाँ पे ना तो हम मौजूद थे, ना मेरे वालिद मौजूद थे, ना मेरी वालदा मौजूद थी, और घर में जो अफराद मौजूद थे, इस चीज़ की गवाह पुलिस है। और बाकी जो है कार्रवाई जो अभी चल रही है वो माशाल्लाह से बेहतरीन चल रही है। SHO साहब जो हैं अदरीस चदर साहब, वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं और पूरा हमारा तामन कर रहे हैं हमारे साथ। वो खुद इस चीज़ के ऊपर मतलब नज़रसानी कर रहे हैं। DPO साहब ने हमें बुला के हमारी दाद रसी की है और हमारा केस अभी बेहतरीन चल रहा है। उसकी पोलोग्राफी होने जा रही है और साथ में DNA टेस्ट होने जा रहा है मंडे को। इसका जो मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी जो पुलिस वालों की जानिब से थी कि आपकी एक चली गई है, बाकी 5 का ख्याल करो। जी, ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये स्टेटमेंट जो थी ये हमें शुरू में सुनने में आई थी सियासी दबाव की वजह से, और वो भी जो है क्या कहते हैं उनको, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, DSP साहब से हमने जब मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट सुनने में आई थी हमारे कि बाकी 5 का ख्याल करो। जी बाकी की आप अपनी इज्जत जो है ना, बाकियों का ख्याल करें। अब जो चली गई वो तो चली गई है, जो होना था वो उसको छोड़ दें। बस ये चीज़ उनके मुंह से निकली थी और हमारे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची थी इस बार। आपकी वालिदा बता रही हैं कि वो आमिर के वालिद के पाँव तक पड़ी हैं। जी पाँव पे बैठी हैं। मेरी एक बड़ी बहन उनके घर जाके मिन्नतें करके आई हैं, निकाह करो। जी मेरे बड़े बहनोई जो हैं उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के उनकी मिन्नतें की हैं। अलग एक बंदे ने किए हैं। सिर्फ हमें नहीं पता था कि हमारे घर में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था, मेरे वालिद को नहीं पता था, और जिस दिन ये पता चलता है हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या हुआ है हमारे। और आपको भी नहीं पता था बहन किस अज़ियत से गुजर रही है, क्या घर में चल रहा है? शेयर करती तो शायद मैं। कभी कोई बात नहीं की उसने? बहन को देख के भी कभी नहीं पता लगा? उसकी तस्वीरें देख के हमें अंदाजा हुआ कि वो किस हद तक रोई हुई थी। वो हंस के मिलती रही है, जब भी मैं घर आया हूँ मुझे मिलती रही है। इनफैक्ट वो पिछले 5 दिन से मेरा इंतजार कर रही थी कि भाई गाड़ी लेके आएंगे। मैंने फिर बताना चाहती हो?
शायद इसीलिए इंतज़ार कर रही हो कि मैं अपने भाई को बताऊंगी। ज़ाहिर है भाइयों के ऊपर तो एक बहनों को मान ही बहुत होता है, भाई मुझे इस कंडीशन से निकालेगा मुश्किल वक्त से, और आप नहीं आ सके होंगे। मैं एक रात पहले आने वाला था, लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि तुम रुक जाओ वहाँ पे, मैं कल आऊँगी तो मेडिसिन लेके फिर वापस आएंगे, क्योंकि उनके लिए उनके साथ एक बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। उनको उनका पिछले दिनों में आंखों का ऑपरेशन हुआ था, एक आंख उनकी ज़ाया हो चुकी हुई है, एक सही है, उसकी ही मेडिसिन लेने वो मेरे साथ वहाँ पे आई हैं, और पीछे से ये और जो इस टाइम आपकी अम्मी की कंडीशन है? मेरी अम्मी की कंडीशन इस टाइम बहुत ही नाजुक है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरी एक छोटी बहन उसके साथ रहती थी, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जैसे उसका कहते हैं कि सीना जिगर फट गया है, वो खून उसके मुंह से आ रहा है, हम उसको लेके भाग फिर रहे हैं। छोटी बहन के? बहन का जाहिर है वो साथ यहाँ पर एक साथ होती होंगी, रहना खाना पीना सोना, तो वो अल्फाज नहीं है। अब कोई आखिरी बस मैं मैडम नरियन नवाज से हमारी अपील है कि हमारे केस को जो है ना वो कोशिश करे कि सीसीडी डील करे, मैं ये चाह रहा हूँ। सब्र तब आएगा आप लोगों को? जी शायद सब्र आ जाए। जी बिल्कुल। मेरे वालिद ने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से बड़े नाजुक से पाला है, उन्होंने आज तक मुझे वो चीज़ नहीं दी जो उनको वो देते। ये गाड़ियाँ भी सिर्फ उन्होंने उनके लिए ली थी, MG गाड़ी कोई भी एक जो होता है ना वो नहीं देता। मेरी बहनें गाड़ियाँ कहीं भी लगा के आ जाती थी ना चलाने के मामले में, उन्होंने आज तक उनको उफ तक नहीं कहा। और ये चीज़ें इससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसको लगता होगा पता नहीं कितना पैसा है, जी खिलाई रखेगी मुझे,